नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन अपने परिवार के साथ 3 दिवसीय भ्रमण पर चाईबासा पहुंचे हैं। करीब 4 बजे उनका काफिला चाईबासा परिसदन पहुंचा, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, अपर उपायुक्त एजाज अनवर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस 17 से लेकर 19 सितंबर तक पश्चिमी सिंहभूम में रहेंगे। परिसदन से निकलने के बाद उनका काफिला नौमुंडी के लिए रवाना हो गया, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। कल स्थानीय स्तर पर भ्रमण का कार्यक्रम है और फिर किरीबुरू जाएंगे। किरीबुरू में भी रात्रि विश्राम करेंगे और स्थानीय भ्रमण का कार्यक्रम है। 2 हवलदार, 14 जवान, आप समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। समान गार्ड पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी कोरोना गाइडलाइन के बीच उरांव समाज के लोगों द्वारा आज हर्षोल्लास के साथ करमा पर्व मनाया जा रहा है। चाईबासा शहरी क्षेत्र के 7 अखाड़ा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी करमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इस पर्व की तैयारी पिछले 2-3 दिनों से चल रही है। कई तरह की विधि विधान को पूरा करने के बाद आज जंगल से करम वृक्ष की डालियों को काटकर लाया गया, जिसे अखाड़ा में स्थापित किया जाएगा। रात भर पूजा और पारंपरिक नृत्य संगीत का दौर चलेगा। इस पर्व को भाई बहन के पर्व के रूप में जाना जाता है। करमा पर्व के लिए हम लोग बालू जागरण रखते हैं 5 दिन पहले। उसको जावा वहाँ पर हम लोग स्थापित करते हैं नायक पुजारी के पास घर में, और लड़की लोग उपासन करती है। उपासन करने के बाद उसको सेवा करती है 5 दिन तक। उसके बाद ये आज हम लोग का 1 दिन पहले जागरण होता है। उसके बाद आज हम लोग का करमा पर्व है, करमा त्यौहार है, जो भाई बहन का पर्व है। ये भाई बंधु अपना जो भी अपना मन में सोचा जाता है उसके लिए कामना करती है करम देवता से, करम राजा से। उसके लिए कामना करती है जो भी दुख सुख है, घर का दुख सुख है, या तो कोई बीमारी होता है, या तो कोई भी ऐसा बाहर से कोई बीमारी आता है, उसको दूर भगाने के लिए ये सब हम लोग करम देवता को पूजा करते हैं। ये हम अभी हंसी खुशी के साथ हम लोग करम डाल को हंसी खुशी के साथ एकदम नाचते गाते ले जाएंगे। हम लोग का अखाड़ा है बांटोला अखाड़ा। बांटोला अखाड़ा में हम लोग उसको नायक द्वारा उसको स्थापित करेंगे, गाड़ेंगे। उसके बाद रात भर नाचेंगे, देखेंगे। उसको कहानी होता है, करम राजा का कहानी होता है, उस कहानी को सुनाया जाएगा। पूरा जितना भी उपास प्यास बच्ची बच्चियाँ हैं, भाई बहन है, बूढ़ा बुढ़ी है, जो भी है उपास प्यास सब आता है वहाँ पर। वहाँ कहानी सुनता है, शांतिपूर्वक से सुनता है। और ये कार्यक्रम होने के बाद फिर नाच गान होता है। करमा हमारा त्यौहार है जो गुजरों में मनाते आते थे। करमा पहले हम लोग 5 दिन के लिए जावा रखते हैं। 5 दिन का जावा लड़कियाँ रखती हैं। जावा रखने के बाद 5वां दिन
3 लड़के कर्म डाल को लाने जाते हैं, कर्म डाल लेकर आते हैं और रास्ते में वही जावा जो रखे लड़कियाँ रास्ते में उसे रिसीव करते हैं। कहानी बताता है कि हमारे कहानीकारक कहानी बताते सुनते हैं और कहानी ख़त्म होने के बाद दूसरा दिन कर्म को हम लोग फाड़ कर कर्म राजा को फाड़ कर पूरे गाँव घर घर में घुमाते हैं। प्रत्येक घर जाते हैं, प्रत्येक घर जाकर उसे धुआं धूप जो भी जैसे टीका सिंदूर देते हैं। उसके बाद बहुत ही पूरा गांव प्रत्येक घर जाते हैं। प्रत्येक घर जाने के बाद नदी में शाम 5 बजे से विसर्जन कर देते हैं। ये करम महापर्व है जो हर वर्ष जो है भादो एकादशी के दिन बहुत ही धूमधाम से उरांव जनजाति आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है और पूरे राज्य में मनाया जाता है और ये उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। इंजीनियरिंग और कला के देवता भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कई जगह भव्य पंडाल बनाए गए। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान, गैरेज, बस स्टैंड में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा लगाकर यंत्र, वाहन और औजारों की विधि पूर्वक पूजा की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी दुकानदारों, गैरेज मालिक, वाहन मालिक ने विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की। बस स्टैंड चाईबासा में बस एसोसिएशन, पानी टंकी रोड, बड़ी बाजार सहित कई जगहों पर पूजा पंडाल में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर भक्तों के द्वारा पूजा की गई। बस एसोसिएशन की ओर से चाईबासा बस स्टैंड में खिचड़ी भोग का भी आयोजन किया गया। जिले के डांगापोसी, नवामुंडी, किरीबुरु, गुआ, मनोहरपुर, चक्रधरपुर सहित अन्य जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर डोंकासाई शिव मंदिर में भाजपा सदर प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर उनकी लंबी आयु की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाते हुए पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनका कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। नरेंद्र मोदी 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने गुजरात का कायाकल्प किया है। 7 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहकर उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचे और सरकार की सुविधाएं जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर सदर प्रखंड अध्यक्ष जय किशन बिरुली, जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति, भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटियार के अलावे काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सर्वप्रथम मैं नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की समस्त देशवासियों को ओर से बधाई देता हूं, साथ ही पश्चिम सिंहभूम की ओर से भी। अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से गुजरात का कमान संभाले 13 वर्ष तक और राज्य के संभालने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने उनका 7 वर्ष हुआ। यह जो 20 वर्ष का कार्यकाल है ये पूरा ऐतिहासिक कार्यकाल है। आप गुजरात के विकास को देखेंगे और गुजरात के बाद जब भारत के विकास को देखेंगे तो निश्चित रूप से
पूर्व के सरकार और वर्तमान के सरकार और नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार का परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई देगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास अगर हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हो रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और न्याय विभाग मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को खुटपानी प्रखंड के दोपाई पंचायत भवन में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकार के सचिव राज्य श्री अर्पणा कुजूर, खगेंद्र, पीएलवी संजय निषाद, बीएलबी अलकमा रूही, गांव की मुखिया मालती बोदरा, गांव के मुंडा मौजूद थे। शिविर में लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन, बाल विवाह, बाल मजदूरी, आयुष्मान भारत कार्ड से मिलने वाले लाभ और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लेने की जानकारी दी गई। टोंटो प्रखंड के पुरनापानी पंचायत के वीर सिंह हाथू गांव के बाई हाथू टोला में अंधविश्वास के कारण 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल हुआ यह कि 11 सितंबर से ही गांव के लोग डायरिया के कारण बीमार होने लगे। अस्पताल जाने और इलाज कराने की बजाय गांव में ही झाड़ फूक शुरू कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि इलाज के अभाव में 2 बड़े व्यक्तियों और 4 बच्चों की जान चली गई। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आज गांव पहुंची और ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। जो लोग बीमार थे उन्हें दवा दिया गया। पहले 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। गुरुवार को डायरिया के कारण जब फिर एक बच्चे की मौत हुई तो पंचायत के मुखिया राजेन बारी ने प्रखंड कार्यालय में इसकी जानकारी दी। मेडिकल टीम पहुंचती उससे पहले ही शुक्रवार को और 3 बच्चों की मौत हो गई। टोंटो प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बलराम मांझी ने बताया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। सभी को जरूरत के मुताबिक दवा दी गई है। शनिवार को फिर मेडिकल की टीम गांव जाएगी और बीमार लोगों की जांच की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।